एक हाथ से दिल संभाले हुआ था और थी दूसरे हाथ रोज़े की जाली। दुआ के लिए हाथ उठते तो कैसे, न ये हाथ खाली न वो हाथ खाली। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला तमाम मुसलमान जो इस वक्त हज की सआदत हासिल करने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाँ घर पेश हैं, अल्लाह सब के हज को कबूल मंजूर फरमाए और नेक और सालिहीन लोगों का सदका, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका अल्लाह हमें दुनिया आखिरत की भलाइयाँ अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, सबसे पहले इससे पहले कि मैं अपने टॉपिक की तरफ आऊँ, सबसे पहले तो मैं कल मुझसे गलती हुई थी जी, उसकी मैं मादरत चाहूँगी। कल मैंने एक कमेंट शेयर किया था जिसमें ये लिखा था कि मियाँ बीवी को घर से निकाल दिया था, तो मैं ये समझी कि शायद वो हसन के बहनोई और भाई की बात हो, बहन की बात हो रही है। तो सॉरी जी, मैं मादरत चाहती हूँ। दरअसल वो बात हो रही थी, मैंने गौर नहीं किया, मेरी मिस्टेक है। वो बात हो रही थी चची की। चची जो मरियम की चची हैं और इनके चाचू, इनको घर से निकाला था। तो इसकी वजह से वो अपने पेरेंट्स के घर आई और पेरेंट्स ने अपना आबाई घर जो है वो चाची के नाम किया और उन्होंने उनको एक बड़ी बहन होने का दर्जा दिया और उन्हें कहा, ये एक अमानत होती है, माँ बाप की वसीयत होती है कि हमारे बाद तुम जितने भी मतलब उनके माशाल्लाह बच्चे थे, इस चाची की जो वालदा हैं और वालिद, उन्होंने इनको वसीयत की होगी कि ये घर ऐसा ही है जैसे कि माँ बाप का घर है और हमारे रुखसत होने के बाद भी ये घर हमारे बच्चों के लिए, इस घर का दरवाज़ा खुला रहे और बच्चे जब भी आते हैं तो उन्हें ऐसे ही महसूस होता है, इनकी बहनें जब आती हैं कि हम मैके गए हैं, और जो उनके बच्चों की आगे औलादे हैं बहन भाइयों की, वो आते हैं तो उन्हें लगता है कि हम अपनी नानी के घर में आए हैं या दादी के घर में आए हैं। तो ये मेरी मिस्टेक थी, मादरत चाहती हूँ जी सबसे पहले तो मैं। उसके बाद आते हैं जी टॉपिक की तरफ। भाई आज तो चच्चू और चचा ने बॉम्ब फोड़ दिया है। किसके सर पे बॉम्ब फोड़ा और वकीलों से राब्ते हो रहे हैं। वकीलों से तो हालांकि मरियम साहिबा के होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे चच्चू और हसन साहब वकीलों के पास पहुँच चुके हैं और अब हसन साहब भी खुल के मैदान में उतर चुके हैं। भाई मोहब्बत और जंग, वो क्या कहते हैं, जंग में सब कुछ जायज़ है। तो अब जंग छेड़ी है आयशा और मरियम ने, और अब मुकाबला करने के लिए अपने दिफा, जारी बात है भाई हर किसी का हक होता है, मैदान में उतर चुके हैं हसन और चाचू जी। अब लोग कहेंगे तुम चाचू जी की क्यों फेवर करती हो, हसन की क्यों फेवर करती हो, तुम बिक गई हो, तुम ये हो गई हो। तो उन सब से मैं कहूँगी कि जाएं, पहले जो मैंने सबसे पहले वीडियोस बनाई थी खान फैमिली पे, जब खान फैमिली का चैनल बिल्कुल छोटा बच्चा था, मतलब 1 दिन का था, तो मेरी वो जाके वीडियोस देखें, आपको कहीं से भी नहीं लगेगा कि मैं इनको फेवर कर रही हूँ। हाँ, इस मामले में मैं ज़रूर इनकी तरफ हूँ क्योंकि इस मामले में इनकी गलती मुझे नहीं लग रही अभी तक। अगर मुझे लगा कहीं पर भी किसी भी जगह पे कि ये भी मतलब मरियम अपना आके पॉइंट ऑफ व्यू रखे, अगर हमें लगा कि मरियम सच्ची है और इनकी तरफ से भी गलती हुई है और इनकी वजह से मरियम का घर ख़राब हो रहा है, तो हमारी हमदर्दियाँ बिल्कुल भी खान फैमिली के साथ नहीं होंगी। हमदर्दियाँ तो खैर अभी भी नहीं है, मेरी हमदर्दी सिर्फ हसन के साथ है। चचू शचू चचियाँ मच्चियाँ किसी के साथ नहीं है, क्योंकि मैं चची पे भी गुस्सा हूँ और शायदा पे भी, जिन्होंने अपने घर के बच्चे की जो है ना ज़िंदगी ख़राब की। ख़राब तो खैर नहीं हुई, लेकिन ये है कि उसने सफ़र किया, ठीक है। तो उसने शादी इसलिए नहीं की थी कि 15 दिन की ये शादी है और मेरी बीवी चली जाएगी। उसने शायद ये नहीं सोचा होगा, क्योंकि कल कमेंट्स में भी ये बात वाज़ह हो चुकी है, जो रिप्लाई किया गया है कि उसने कहा था मैं तुम्हारे साथ झोपड़ी में भी रह लूँगी जैसे तुम मुझे रखोगी, और हर चीज़ पहले से हसन ने उसको बता दी थी कि हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम है, और घर भी अपना दिखा दिया था, हर चीज़ क्लियर कर दी थी। उसके बाद भी उस बंदे का इस्तेमाल किया गया। तो इस मामले में मैं हसन के साथ हूँ कि उसे यूज़ किया गया, ठीक है, उसे अपने कंटेंट के लिए, अपने फ़ायदे के लिए यूज़ किया गया। तो सिर्फ इस मामले में मेरी हमदर्दियाँ सिर्फ हसन के साथ हैं, बाकी चच्चू चाचा या शायदा उनके साथ मेरी कोई भी हमदर्दी नहीं है, ठीक है। ये मैं वाज़ा कर दूं पहले। दूसरी बात जी, आज तो चक दे फट्टे हो गई। आज तो मैं कहती हूँ कि वो दिन में तारे तारे तो क्या पता नहीं क्या क्या दिखा दिया है, सैयारे त्यारे चांद सूरज सब कुछ दिखा दिया, और मुझे बताया कुछ नहीं चाचू जान ने और हसन जी ने कि क्यों गए हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि मामला हसन का ही है, डिस्कस करने गए हैं वो लॉयर के पास, तो मामला हसन का ही करने गए हैं। अब मुझे नहीं पता, मैं कोई इस तरह की कोई खबर आपको नहीं दूंगी कि ये इसलिए गए होंगे, उस लिए गए होंगे, ये मामला चल रहे हैं। ये सेंसनी फैलाना मेरा काम बिल्कुल भी नहीं है। मैं सिर्फ वही बात करूँगी जो मुझे वीडियो में दिखाया गया। तो वीडियो तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग थी, है लॉयर के पास जाने का तो एक अलग ही सीन था, लेकिन उससे पहले जो बातें हुई वीडियो में,
और हसन साहब जो खुल के खेले हैं आज, उस पर ज़रूर बात करेंगे। तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। तो जी, अगर आप किसी को बुद्धू बना सकते हैं, अगर आप किसी को बेवकूफ़ बना सकते हैं और उसके बाद वो आपको कुछ भी नहीं कह रहा, वो आपको कह रहा है ठीक है अगर आप मेरे साथ नहीं रहना चाहती, आप अपने घर में अपने घर, आपने अपना सामान उठा लिया, मैं आपकी दिल से इज़्ज़त करता हूँ, आप मेरे साथ नहीं रह पाई, ठीक है, बात ख़त्म। लेकिन बात ख़त्म इधर से हुई नहीं। बज़ाहिर यहाँ से कुछ भी कहा नहीं जा रहा, लेकिन उनको नीचा दिखाया जा रहा है। आपने देखा मुसलसल आयशा कुछ वीडियोस में ऐसी बातें कर रही है जिससे ये वो तअस्सुर दे रही है या ये फील करवाने की कोशिश कर रही है हसन को कि तुम कुछ भी नहीं हो, तुम ज़ीरो हो और हम ब्रांड हैं, ब्रांड। किचन विद आमना एक ब्रांड है और हम लोगों का एक नाम है। हमें तुम लोगों की, तुम लोग क्या हो हमारे सामने, कीड़े मकोड़े, तुम्हारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तुम क्या समझते हो कि हमने तुम्हारे साथ रिश्ता करके चैनल चमकाया है या 1 लाख फॉलोवर कंप्लीट किए हैं? नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी गलत फहमी है। हमारा तो भाई फैमिली में बहुत सारे चैनल थे और सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और फिर गरूराना और तकबुराना जो अंदाज था, तो उसका फिर जवाब देना पड़ा हसन जी को, क्योंकि जाहिर बात है भाई, आप छेड़ेंगे तो अगले तो छिड़ेंगे ना। आप नहीं छेड़ती तो शायद वो नहीं छिड़ते। और वैसे भी मैं एक बात कहूँ हसन साहब को कि इंसान को पहले अपनी इज़्ज़त खुद मतलब करवाना आना चाहिए, खुद की इज़्ज़त खुद करनी चाहिए और फिर दूसरों से भी करवाना चाहिए। और अपने आप को इतना हल्का मत लें। आप बिल्कुल परफेक्ट हैं। कोई आपको पागल बोले, कोई आपको अनफिट बोले, कोई आपको मेडिकली मतलब जो भी आप इल्ज़ामात लगे या आपके हाथ को लेके आपको टुंडा बोले, कुछ बोले, जूती की नोक पर रखो। तुम्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने परफेक्ट बनाया और मेरे रब ने हर इंसान को परफेक्ट बनाया है। उस रब को पता है कि मेरे इस बंदे के लिए क्या बेहतर है, ठीक है? हमें नहीं पता होता, हम बुरे लोग हैं, हमारे बस में होता ना तो हम सब कुछ अपने लिए अच्छा करते। तो मेरे रब को पता है कि मैंने इसको किस तरह बनाना है, ठीक है? कोई नाबीना है, कोई माजूर है, कोई बहरा है, गूंगा है। अल्लाह ताला ने उसको उसकी ज़ात में परफेक्ट बनाया, क्योंकि अगर दुनिया में उसके ऊपर ये छोटी मोटी आजमाइशें, अल्लाह ताला ने उसको आजमाइशों के काबिल समझा, उसको चुना, तो उसका नेमुल बदल अल्लाह ताला उसको आखिरत में अता फरमाएगा और वो बहुत बड़ा इनाम होगा, उसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आप चाचू तो खैर पढ़ते रहते हैं, कल भी उन्होंने वैसे करनी का जो वाक़या सुनाया था, तो हाँ, वाक़या तो है कि उनका कितना दर्जा था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम को स्पेशल ताकीद की थी, उनसे जाके मिलने की और पैगाम पहुँचाया था। तो खैर हम कोई मौलवी नहीं है, तो ना हम इस मतलब इस तरह की गुफ्तगू करने के हमारे मुँह इस लायक हैं। लेकिन मैंने खुद पढ़ा किसी जगह कि जो औरत इस दुनिया में जिसकी आँखें सबसे बुरी होंगी, सबसे बुरी, और और जन्नत में उसकी सबसे हसीन आँखें होंगी। अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान और रहीम और करीम है। और अगर हमें पता चल जाए ना कि दुनिया में हमारी जो दुआएं कबूल नहीं हो रही, इनका नेमुल बदल हमें आखिरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात अता फरमाएगी, तो हम ये ख्वाहिश करें कि हमारी कोई दुआ कबूल हो ही ना, ठीक है? क्योंकि भाई ये दुनिया तो फ़ानी है, इस दुनिया ने तो फ़ना हो जाना है, हम सब ने फ़ना हो जाना है, किसी ने यहाँ नहीं रहना। हमेशा रहने वाली ज़िंदगी मरने के बाद शुरू हो। तो जो बेवकूफ़ ही होगा ना, जो आर्ज़ी ज़िंदगी के लिए इतनी मुशक्क़त करेगा, झूठ बोलेगा, दूसरों को नीचा दिखाएगा, दूसरों को टोंट मारेगा, दूसरों का इस्तेमाल करेगा वक्ती फ़ायदे के लिए, और जो हमेशा रहने वाली ज़िंदगी के लिए वो कोई मेहनत नहीं करेगा, कोई तगो-दो नहीं करेगा, कोई कोशिश नहीं करेगा, तो वो बेवकूफ़ इंसान है दुनिया का। तो मैं तो हसन को ये कहूँगी, खुद अपनी रिस्पेक्ट करना सीखो। तुम अपने आप में एक मुकम्मल इंसान हो। तुम्हारे से गलती हुई, तुमने एक लालची औरत का इंतखाब किया, शायद तुम्हें पता नहीं था, और गलतियाँ इंसानों से ही होती हैं, बिल्कुल फरिश्तों से नहीं होती। लेकिन अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। अब आज आपने बिल्कुल ठीक जवाब दिया। अब कुछ लोग कहेंगे, ओए बीवी को नीचा दिखा रहे हैं, ओए बीवी को ये कर दिया, ओए इसको शर्म नहीं आई घर की औरत। तो आप ये देखें ना कि वो औरत है किस टाइप की। उसने अपने मर्द की कहाँ पर लाज रखी है, कहाँ पर वो अपनी बहनों से अपने शोर को जलील करवा रही है। तो उसने भी, हसन ने भी उन्हीं को जवाब दिया है, ठीक है? उनके सवालों के जवाब नहीं है। उसने कोई बुरा नहीं किया। अब आप कहेंगे कि ओए हुई हुई, ऐसा मत करें, इंसाफ पे चलें। वो औरतें हो के मर्दों को नीचा दिखा रही हैं, वो औरतें हो के इतनी बेबाक, इतनी मतलब कि बेलगाम हैं कि वो मर्दों से टक्कर ले रही हैं, तो क्या फिर मर्दों ने आगे से चूड़ियाँ पहनी हुई हैं? तो मैं तो उनके भाइयों को शर्म दिलवाऊँगी। अल्लाह उनके वालिद को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, आका के कदमों में उनको पड़ोस हो। लेकिन 2 जो भाई हैं ना, 2 भाई, उनको शर्म से डूब मरना चाहिए कि 2 बहनें उनसे काबू नहीं हो रही। आमना को तो उमैर ने काबू किया हुआ है ना, अली को तो मैं कुछ भी नहीं कहूँगी कि मोमना के मामले में। लेकिन इतना भी इंसान को मतलब नहीं होना चाहिए बेबस, जितने मुझे ये अली तो ख़ैर बेबस नहीं है, वो तो चाहता ही नहीं है।
वो तो बेशर्म किस्म का मुझे इंसान लगता है। लेकिन बिलाल जो है वो बिल्कुल ही हथियार उसने डाल दिए हैं, अपनी इज़्ज़त बचा के साइड पे हो गया है। मतलब कि वो चाहता ही नहीं है इस मामले में पड़ना। उसको लगता है कि ये गंद में अगर मैं पत्थर मारूँगा तो कीचड़ मेरे ऊपर भी आएगा। तो खून के रिश्ते जो होते हैं ना, ये टूटते नहीं हैं। आपसे पूछ तो होनी है, अवाम ने भी आपसे पूछना है, कल अल्लाह की ज़ात ने भी आपसे पूछना है। यूँ खामोश रहने से, साइड पे हो जाने से, या मेरी इज़्ज़त पे आँच ना आए, या मेरी फैमिली डिस्टर्ब ना हो इसलिए आप बहनों के मामले में बात नहीं कर रहे, तो ये मेरे ख़्याल में कोई अक्लमंदाना काम नहीं है। आपको अपना मौक़िफ़ रखना चाहिए। आपको बताना चाहिए लोगों को कि भई मैंने अपने तौर पे अपनी बहन को समझाने की कोशिश की है, मैंने अपना फ़र्ज़ अदा किया है और उसने मुझे सामने से ये रीज़न पेश किया है, मैं बेबस हूँ और इस मामले में मैंने बड़ी कोशिश की लेकिन मेरी कोई मान नहीं रहा या सुन नहीं रहा। लेकिन कोई मौक़िफ़ आया ही नहीं ना सामने से, कोई मौक़िफ़ नहीं आया सामने से, तो फिर हम तो कहेंगे ना कि भई कसूरवार हैं, दोनों भाई हैं, बेगैरत हैं, क्यों नहीं अपनी बहनों को लगामें डालते? उनका फ़र्ज़ बनता है, बाप के बाद वो उनके कंट्रोल में होनी चाहिए थी ना। जब बाप सरपरस्त होता है, उसके बाद भाई होते हैं या शौहर होता है या बेटे होते हैं। तो ना तो उनके उनके शौहर हैं, एक ने तो शादी की नहीं, दूसरी ने की, उसने शौहर समझा ही नहीं। उसने उसको छोटा बच्चा समझकर, फीडर पीता बच्चा समझ के किक कर दिया। 15 दिन की उसने वो कंटेंट चला के अपना 5 महीने का, शादी से पहले का और 15 दिन शादी के बाद का, और अपने फॉलोवर्स कंप्लीट करके और उसको वो किक करके माँ के घर आ गई। अब यहाँ पे जी हसन ने ठीक कहा कि बंदे में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए किसी को। तो इनका ज़वाल शुरू हो चुका है और ये देख लीजिएगा कि अनकरीब इनके साथ होता क्या है। और इन इन सारे चैनल्स का बेड़ा गर्क करने वाली, सारे चैनल्स की कश्ती डुबोने वाली वो कौन होगी? वो आशा होगी। आशा के सर ये सेरा जाएगा, आप देख लीजिएगा कि एक टाइम आएगा कि कोई किचन विद आमना का नाम नहीं लेगा, लाइफ विद आमना, उमैर, इन सब का कोई नाम नहीं लेगा, ना मरियम, आशा, इनको कोई पूछने वाला नहीं होगा। मैं आपको मिसाल देती हूँ, अलीवीर, यूट्यूब की दुनिया का सबसे बड़ा नाम, जो स्टार्टिंग में जिन्होंने चैनल बनाए थे ना, यूट्यूब नया नया आया था, बिल्कुल नया नया, जब इन लोगों को शायद पता भी ना हो कि यूट्यूब क्या होती है। तो उस बंदे का नाम ले लेके उस पर रिएक्शन वीडियोस बना बना के उसका जिक्र कर करके लोग कई फेमस हुए, बहुत सारे फेमस हुए। लेकिन उनका गरूर और तकब्बुर उनको ले डूबा। आज उनके चैनल का हाल देख लें, उनके आप फॉलोअर्स देख लें, बड़े बड़े यहाँ पे आए, बड़े बड़े गए। तो तकब्बुर और गरूर जो है ना, ये मतलब कि इसका बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। बहरहाल जी, हसन ने कहा भाई इनके पास तो कंटेंट ख़त्म हो चुका है। जी बिल्कुल ऐसा लग रहा है, ऐसा ही लग रहा है कि वो शादी का जुगाड़ तो इसने लगा लिया, फेक वो क्या कहते हैं, विंडो शॉपिंग करके इधर जा उधर जा, ये जा वो जा, घसीटा घसीटी करके 4 महीने इसने लोगों को बुद्धू बनाया। अब इनके पास कुछ भी नहीं है। इनका पहले भी क्या कंटेंट था जी, एक रेसिपी बना ली, कपड़े दिखा लिए, घूम फिर लिया, ट्रिप पे चले गए, एक की दावत हो रही है फिर दूसरे की दावत कर ली, आज उधर चला गया, बस। कुछ ऐसी चीज़ नहीं होती कि हम उस वीडियो में कुछ सीखें, कुछ अच्छा। कल चाची ने भी सही चपेट मारी थी ना कि चलो हमारी वजह से दो बहनें जो हैं वो मिलके तो बैठी हैं ना, लेकिन वो ज़्यादा देर नहीं बैठ पाई। कल की वीडियो में ही मरियम आशा का फड्डा हो गया था और मरियम ने आशा को कहा कि भी तुम अगर हमारे साथ बैठ सकती हो, नाश्ता करते हमें देख सकती हो तो बैठ जाओ, वरना यहाँ से उठ जाओ। और नाश्ता कहाँ करना है उस बात पे भी बहस हो रही। और यहाँ तक मरियम ने कह दिया कि इस घर में इसकी चलती है, मतलब उसने पोल खोल दिए कि जो भी कांड होते हैं इस घर में, ये फसादन औरत ये करवाती है। तो एक दूसरे को खुद एक्सपोज करते हैं, एक दूसरे को खुद रीचा दिखाते हैं, एक दूसरे को खुद ये मतलब के वांडे एक दूसरे को फोड़ती हैं और ये दिखाती और बताती हैं कि भाई ये देखें हम क्या हैं, हम कैसी औरतें हैं, हमारे ये करतूत हैं, हमारे ये कारनामे हैं। ये ज़्यादा देर मिल के बैठ नहीं सकती, ये ज़्यादा देर एक दूसरे के साथ टाइम नहीं गुजार सकती, इनके बस की बात ही नहीं है, मैं आपको ये बता दूँ। ठीक है, तो बहरहाल हसन ने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा। मैं तो नहीं कहूँगी कि क्यों कहा, ऐसा क्यों किया, वो क्यों किया, ये क्यों किया, मैं तो नहीं कहूँगी, बिल्कुल ठीक किया उसने। ये इसी लायक हैं, इनके साथ यही होना चाहिए। ये ना छेड़ती ना वो जवाब देते। बाकी वकील वाला जो मुद्दा है, ज़ाहिर बात है वो भी जल्दी समझ आ जाएगा, वो भी क्लियर कर ही देंगे। गए हैं तो कोई ना कोई तो बात सामने आ ही जाएगी। वो जब बात सामने आएगी फिर उस पर बात करेंगे। लेकिन मुझे खुशी है कि हसन साहब अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं। खुद की इज़्ज़त पहले खुद करनी चाहिए, फिर दूसरों से भी करवानी चाहिए। इंसान को खुद को हल्का नहीं लेना चाहिए, ठीक है, और अपनी कमज़ोरियों पे नज़र रखें। और जैसे हसन ने कहा कि ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन इतना बेबस भी नहीं होना चाहिए कि औरत आके आपको आपका मजाक बना के चली जाए पूरी दुनिया में, आपको मतलब कि आपका मजाक ही बनाया ना उसने, तो जलील आपकी करके चली जाए और आप उसके ऊपर स्टैंड ना लें। चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।